नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कंट्रोल रूम ड्रीम के बारे में। आइए शुरू करते हैं। भविष्य में मानव जाति लगभग पूरी तरह से अंतरिक्ष कॉलोनियों में बस चुकी है। पृथ्वी अब बस एक याद बन चुकी है। लोग ऐसे ग्रहों पर रहते हैं जहाँ का वातावरण कठिन है। यहाँ लोग रहने के लिए हर दिन लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन तकनीक की मदद से उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित बना लिया है। एक दिन अचानक एक अनजानी आपद आती है। एक रहस्यमयी एलियन जहाज कॉलोनी के आसपास दिखाई देती है। छोटी ओलिविया अपनी माँ के पास रहती है। वो मासूम और नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में साहस की झलक है। अचानक कॉलोनी के अलार्म बजते हैं। डर के समय कभी दरवाजा मत खोलना, ओलिविया के माँ ने उसको सिखाई थी। ओलिविया डर के मारे रोती है और अपने आप को बंद कर लेती है। वो जानती है कि बाहर खतरा है। एलियन दरवाजे के बाहर है। ओलिविया की माँ ने उसे छिपाकर सुरक्षित रखते हैं और मैसेज देती है कि जो भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलो। ओलिविया के मम्मी और पापा को एलियन पकड़ लेती है और उन लोगों को मार देती है। ओलिविया सिर्फ सीखे सुनती है और कुछ भी नहीं कर सकती। यह दृश्य ओलिविया के मन में हमेशा के लिए बच जाता है। समय बीतता है। 22 साल बाद ओलिविया अब एक काबिल और अनुभवी सुरक्षा साइंटिस्ट बन चुकी है। वो ब्लैक हार्ट कॉलोनी में रहती है, जहाँ 255 एडल्ट्स और 62 बच्चे रहते हैं। ओलिविया का काम कॉलोनी के कंट्रोल रूम में है। यह सुनिश्चित करना है कि कॉलोनी में कोई खतरा न हो और सभी सुरक्षित रहे। वो अपने साथी एंड्रयू के साथ रिलेशनशिप में है। एंड्रयू की 10 साल की बेटी मीरा ओलिविया के साथ बहुत लगाव रखती है। आज ओलिविया को हेड कॉर्पोरेशन के लिए एक नई ग्रह पर काम के लिए जाना है। यह कंपनी नई कॉलोनियों का निर्माण में साइंटिस्ट है। ट्रेन में एक बच्चा ओलिविया से पूछता है, क्या पृथ्वी पर लोग सच में पालतू जानवर रखते हैं? ओलिविया जवाब देती है, पृथ्वी का वातावरण अब बहुत बदल चुका है। कुछ जीव वहाँ भी मुश्किल से जीते हैं। ओलिविया कंट्रोल रूम पहुंचती है। सामान्य दिन पर बस छोटे मोटे तकनीकी मुद्दे आती है, जैसे कि फ्यूज जल जाना या टॉयलेट ब्लॉक हो जाना, लेकिन आज चीजें बदलने वाली है। अचानक डिटेक्टर अलर्ट बजते हैं। अनजान वस्तुएं कॉलोनी के आसपास दिखाई देती है। कंट्रोल रूम झटके खाने लगता है। फायर और छोटे हादसे होते हैं। कुछ लोग घायल हो जाते हैं। ओलिविया तुरंत स्थिति संभालती है। वो कहती है, किसी को भी किसी इमोशन के साथ काम करने की अनुमति नहीं है। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर ले जाने और कंट्रोल रूम की स्थिति को स्थिर करने का काम उसे करना पड़ता है। एलियंस कॉलोनी में प्रवेश कर चुके हैं। कोई लोग मर जाते हैं। ओलिविया कोई लोगों को बचाती है। वो यह जानती है कि सही निर्णय लेने के लिए कभी कभी कठिन भी होना पड़ता है, लेकिन यह सब उसकी चाइल्डहुड ट्रेजेडी को याद दिलाती है। 22 साल पहले की वही मौत, वही हेल्पलेस अब फिर से सामने है। ओलिविया सफलतापूर्वक कुछ लोगों को सुरक्षित सेकेंडरी शेल्टर में ले जाती है, लेकिन कॉलोनी में एलियंस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही ओलिविया ने कुछ लोगों को सुरक्षित सेकेंडरी शेल्टर में पहुंचाया, कॉलोनी में एलियंस का हमला तेज हो गया। एलियंस ने मुख्य शटल डोर तोड़ दिया और कुछ लोग उनके हाथों मरे गए। कंट्रोल रूम में ओलिविया तुरंत लॉकडाउन ऑर्डर देती है, सभी मुख्य और सेकेंडरी डोर तुरंत बंद करो, कोई बाहर मत निकलो। लेकिन एलियंस पहले ही अंदर प्रवेश कर चुके थे। कॉलोनी में भय और हलचल मच जाती है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। सीखे, आग और चीजें टूटने की आवाजें हर जगह है। ओलिविया स्थिति को समझते हैं। ओलिविया अपने सहकर्मी आलो को कहती है, तुम घायल या पैनिक में पड़े लोगों की मदद नहीं कर सकती। तुम्हारा काम है डेटा कलेक्ट करना और मेरी योजना को फॉलो करना। वो लोग मिलकर सुरक्षित मार्गों और ट्रैप्स की योजना बनाते हैं। ओलिविया लोगों को सुपने और अपने उपकरणों का उपयोग करने की सही तरीका समझाती है। कुछ लोग एलियंस को रखने की कोशिश करते हैं। एक समूह बहादुरी दिखाता है, लेकिन जल्दी ही मर जाते हैं। ओलिविया को पता है कि ऐसे स्मॉल सेक्रीफाइस कॉलोनी को बचाने के लिए करना जरूरी है। आलो की मदद से ओलिविया लोगों को निर्देश देती है, कौन किस शेल्टर में जाए, किन रास्तों में चले, किन जगह पर हाथ में मौजूद उपकरणों से अलार्म और ट्रैप्स लगाए। ओलिविया याद करती है कि व्हाइट नॉइज सिस्टम एलियंस को अस्थिर कर सकता है। वो जल्दी से इसे चालू करती है और एलियंस की दृष्टि और नेविगेशन को भ्रमित कर देती है। इस दौरान ओलिविया खुद डेंजर जोन्स में जाकर बॉम्ब्स और ट्रैप्स सेट करती है। यह बहुत रिस्की है, लेकिन उसका अनुभव और साहस इसे संभव बनाते हैं। एलियंस के समूह कंट्रोल रूम के नजदीक पहुंच लिया। ओलिविया उनके सामने छोटा रास्ता दिखाकर उसे भ्रमित करती है। एक क्रूएल मोमेंट है। वो ट्रैप से एलियंस को फंसाते हैं और कुछ लोगों की जान बचाती है। इस बीच ओलिविया अपने टीम के इंजीनियर बेज और पटेल के साथ मिलकर कॉलोनी का कम्युनिकेशन टावर रिपेयर करने की कोशिश करती है। संपर्क एसक्यू के साथ बेहाल होता है, लेकिन एसक्यू बताता है कि अन्य 20 कॉलोनियों पर भी हमला हो रहा है। अब वहाँ कोई तुरंत मदद नहीं भेज सकता। ओलिविया को एक बार फिर से भयंकर निर्णय लेना पड़ता है। कुछ लोग अभी भी बसे हुए हैं, लेकिन कॉलोनी के अधिकांश हिस्से में एलियंस घुस चुके हैं। वो सोचती है कि क्या मैं सबको बचा सकती हूँ या खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है। ओलिविया के मानसिक संघर्ष और लीडरशिप सामने आती है। ओलिविया बेज और पटेल मिलकर एलियंस के सामने एक्सप्लोसिव और मेकशिफ्ट ओपेंस का उपयोग करती है। सभी सर्वाइवर्स उनके निर्देशों पर चलती है। कुछ एलियंस मार जाते हैं, कुछ कॉन्फ्यूज होते हैं और कुछ ट्रैप्स में पहुंच जाते हैं। इस बुद्धिमत्ता के जरिए कॉलोनी में कुछ क्रिटिकल सर्वाइवर्स को सुरक्षित रखा जाता है। ओलिविया और उसका टीम सर्वाइविंग सिविलियंस को लेकर सेकेंडरी शिप्स तक पहुंचते हैं, लेकिन एलियंस अभी भी हर तरफ है। ओलिविया जानती है कि आखिरी लड़ाई अभी बाकी है। कॉलोनी की पूरी सुरक्षा और अपने लोगों को बचाने के लिए अल्टीमेट प्लान अब लागू करना होगा। ओलिविया अपने सेकेंडरी शेल्टर पर सबको पहुंचाने के बाद खुद सोचती है, अब कोई और मदद नहीं, हमें खुद इस खतरे से निपटना होगा। उसने बेस के सारे मैप्स, सेंसर्स और ट्रैप्स एक बार फिर से जांच की। हर कदम सोच समझ कर रखा गया, क्योंकि कोई भी गलती जिंदगी या मौत का फैसला कर सकती है। एलियंस धीरे धीरे हेलवेज और कॉरिडोर्स में प्रवेश कर रहे थे।
ओलिविया अपनी टीम को कहती है, हमारे प्लानिंग अब सिंपल है। हर एलियन ग्रुप को ट्रैप, व्हाइट नॉइज और एक्सप्लोसिव से कंफ्यूज और न्यूट्रलाइज करना है। सर्वाइवर्स को सेफ जोन्स तक गाइडेड ले जाना है। हर कॉरिडोर में सेंसर और लाइट्स सेट किए गए। ओलिविया खुद उस ट्रैप में बेट लगाती है ताकि एलियंस फॉलो करे। जैसे ही एलियंस ट्रैप्स में फंसते हैं, कुछ टीम मेंबर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आलो, बेस लगातार अलर्ट रहते हैं, लेकिन ओलिविया को खुद भी फ्रंट लाइन पर जाना पड़ता है। एक ड्रामेटिक मोमेंट में ओलिविया खुद एक्सप्लोसिव सेटअप करती है, जबकि कुछ एलियंस उसे पकड़ने की कोशिश करती है। उसने कैलकुलेट रिस्क लिया और टाइमिंग परफेक्ट रखी। एक बड़ा एलियन लीडर कंट्रोल रूम के पास पहुंचता है। ओलिविया उसे व्हाइट नॉइज और फ्लेम थ्रो स्टाइल इम्प्रोवाइज्ड ओपन से डिस्ट्रैक्ट करता है और मल्टीपल स्मॉलर एलियंस को एलिमिनेट करते हैं। ओलिविया का प्लान है मल्टीपल स्मॉलर एलियंस को एलिमिनेट करना, लीडर एलियन को ट्रैप में हल करना और सर्वाइवर्स को इवोकेट करना। सभी सर्वाइवर्स, विशेष रूप से चिल्ड्रेन और एल्डर्स, शिप और सेफ शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। ओलिविया खुद लास्ट मोमेंट तक लड़ती है। उस ट्रैप्स के बाद एलियंस न्यूट्रलाइज होता है और रिट्रीट कर जाते हैं। ओलिविया सेफ जोन में पहुंचती है और देखती है कि सर्वाइवर्स सुरक्षित है। मीरा, जो अब बड़ी हो चुकी है, ओलिविया की गोद में आती है और रोती है। यह पल ओलिविया के लिए इमोशनल पल थी। 22 साल की डरावनी यादें अब शांत हो चुकी है। ओलिविया समझती है कि अब उसे आर्ट वापसी की जरूरत नहीं। उसके पास नई फैमिली और नई लव है जिन्हें वो प्रोटेक्ट कर सकती है। ओलिविया अकेले कंट्रोल रूम में बैठती है। वो बेस की डैमेज रिपोर्ट देखती है, सर्वाइवर्स की लिस्ट चेक करती है और महसूस करती है सच में लीडरशिप का मतलब है टफ डिसीजन लेना, सेक्रीफाइसेस देखना। लेकिन अंत में कुछ लोग सेफ रहे, यही विक्ट्री है। बेस के सर्वाइवर्स धीरे धीरे रिबिल्डिंग शुरू करती है। ओलिविया और मीरा साथ में नई टीम मेंबर्स के साथ कॉलोनी को दूसरे प्लेनेट के फ्यूचर मिशन के लिए तैयार करते हैं। अंत में ओलिविया मीरा को गले लगाती है और कहती है, हमारे पास अब नया घर है और हमें इसे सुरक्षित बनाएगा। तो दोस्तों, यही था कंट्रोल रूम की कहानी। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।